नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक का 15वां पाठ नीलकंठ का सारांश रूप पढ़ा था। आज हम उस पाठ के शब्दार्थ व प्रश्न उत्तर करेंगे। चिड़ी मार, पक्षियों को पकड़ने वाला। शावक, बच्चा। अनुसरण, पीछे पीछे चलना। मुनासिब, उचित या सही। बंकिम, तिरछी। नीलाभ, नीली आभा। ग्रीवा, गर्दन। भंगिमा, मुद्रा। गुप्तवास, छिपकर रहना। कायाकल्प, रूप बदल जाना। कौतूहल, जिज्ञासा। पेनी, तेज। व्यथा, पीड़ा। अधर, बीच में। सौंपना, सीढ़ी। विरल, बहुत कम। सारांश, निचोड़। कुब्जा, कुबड़ी। संकल्प, निश्चय। उपरांत, बाद में। प्रहार, हमला। सजल, पानी से भरी। श्वेत, सफेद। केका, मोर की बोली। प्रश्न पहला, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? उत्तर, मोर की गर्दन का रंग नीला होने के कारण उसका नाम नीलकंठ रखा गया। मोरनी नीलकंठ के साथ सदैव छाया की तरह रहती थी, इसलिए उसे राधा नाम से पुकारा जाता था। प्रश्न दूसरा, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? उत्तर, मोर के शावकों को जब जाली के बड़े घर में पहुंचाया गया तो दोनों का स्वागत ऐसे किया गया जैसे नववधू के आगमन पर किया जाता है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटर गूं करने लगा। बड़े खरगोश गंभीर भाव से कतार में बैठकर उन्हें देखने लगे। छोटे खरगोश उनके आसपास उछल कूद मचाने लगे। तोते एक आंख बंद करके उन्हें देखने लगते हैं। प्रश्न तीसरा, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? उत्तर, वसंत ऋतु में पुष्पित और पल्लवित वृक्ष नीलकंठ को बहुत भाते थे। वह आम के वृक्ष पर सुनहली मंजीरों, अशोक वृक्ष पर नए लाल पत्तों को देखकर नीलकंठ बाहर जाने के लिए बेचैन हो जाता था। इसलिए वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली के घरों में बंद रहना असहनीय हो उठता था। प्रश्न चौथा, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? उत्तर, लेखिका को नीलकंठ की चेष्टाएं बहुत भाती थी। गर्दन ऊंची करके देखना, विशेष भंगिमा के साथ गर्दन नीची कर दाना चुगना, गर्दन को टेढ़ी करके पानी पीना व शब्द सुनना, लेखिका के हाथों से धीरे धीरे चने उठाकर खाना, लेखिका के सामने पंख फैलाकर खड़े होना। नीलकंठ की ये सभी चेष्टाएं लेखिका के मन को मोह लेती थी। प्रश्न पांचवा, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? उत्तर, जाली घर में रहने वाले सभी जीव जंतु आपस में बड़े प्यार से रहते थे। कुब्जा नीलकंठ पर अपना अधिकार मानती थी
वह नहीं चाहती थी कि नीलकंठ अन्य जीव जंतुओं के साथ रहे, इसलिए वह अन्य जीव जंतुओं को मारती थी। विशेषकर वह राधा से ईर्ष्या भाव रखती थी। कुब्जा अपने ईर्ष्यालु स्वभाव के कारण वह अन्य जीव जंतुओं का मित्र न बन सकी। प्रश्न छठा, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया? उत्तर, जब खरगोश के बच्चे को सांप ने निगलना चाहा और उसका आधा पिछला शरीर मुंह में दबा लिया, खरगोश के मुंह से धीमी सी चीख निकली। सोए हुए नीलकंठ ने दर्द भरी व्यथा सुनी तो वह अपने पंख समेटता हुआ झूले से नीचे आ गया। नीलकंठ ने बड़ी ही सूझ का परिचय देते हुए सावधानी पूर्वक सांप के फन पर अपनी चोंच मारी। अपनी चोंच से सांप पर इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया और फन की पकड़ ढीली होते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल आया। इस प्रकार नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से बचाया। प्रश्न सातवां, नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, नीलकंठ साहसी और वीर था। उसने सांप से खरगोश के बच्चे को बचाया और सांप के टुकड़े करके अपनी वीरता का परिचय दिया। नीलकंठ ने खरगोश को मौत के मुंह से बचाकर उसने यह सिद्ध कर दिया कि वह एक कुशल संरक्षक है। नीलकंठ दयालु स्वभाव का था। उसने खरगोश के बच्चे को सारी रात अपने पंखों में छिपाकर गर्मी देता रहा, जिससे उसके दयालु होने का पता चलता है। नीलकंठ सभी पक्षियों के साथ मिलजुल कर रहता था। नीलकंठ को जीव जंतुओं के प्रति बहुत हमदर्दी थी। बच्चों, ये तो थे इस पाठ के शब्दार्थ व प्रश्न उत्तर। इस पाठ से संबंधित अगर आपको कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें।